मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। हाँ तो यहाँ पे a मतलब क्या 15 टाइम्स है, तो दैट विल भी मतलब क्या सर आपका ए 15a, 15। हाँ 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 एज हाँ सिंपल हाँ। एज दैट। अब यहाँ पे देखो 8 है, 8 लिखते हैं, b कितना टाइम्स है 1 2 3, तो मतलब क्या लिखते हैं सर आपका b क्यूब लिखते हैं। और उसके बाद a कितना टाइम्स है 1 2 3 4, तो मतलब क्या सर आपका a टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4 लिखते हैं, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हम मेरा लिखने का हैबिट है मतलब क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका a टू द पावर 4 b क्यूब, हाँ। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे देखते हैं क्या आप लिखा है, पहला वाले को a टू द पावर 4 b क्यूब। ठीक है। आप ओ पहला सॉरी, पहला वाला माय बैड। ओके वही सोचो। इफ इट इज a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब हम 15 वो 15 टाइम्स। को 15 टाइम नहीं 15 समझ लिए थे, तो 15 टाइम्स अगर ओके। है तो दैट विल भी हाँ मतलब क्या सर वही। आपका a टू द पावर मतलब क्या सर आपका 15, एज सिंपल एज दैट। हाँ और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है सर आपका अ, 5 इज देयर, a is getting multiplied by itself मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, सो इट इज a क्यूब, एंड b is getting multiplied by itself मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स, सो इट इज b स्क्वायर। तो ठीक फिर है। 3 टाइम्स ही हो रहा है। सो और c सी is getting multiplied by itself क्यूब मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, सो इट इज सी क्यूब। 5a क्यूब b स्क्वायर एंड c क्यूब, है ना। अब उसके बाद आ जाते हैं, we have 7 and हाँ a is getting multiplied by itself मतलब क्या सर आपका 8 टाइम्स, so it ओके is तो 7 7 a to the power 8, हाँ and b is getting multiplied by itself मतलब क्या 3 5 टाइम्स टाइम्स, so हाँ it is 5 मतलब क्या सर आपका टाइम्स। b to the power मतलब क्या सर आपका 5, as simple as that। हाँ आए बात समझ में ना। हाँ अब उसके बाद आ जाइए 4, a is getting multiplied by itself मतलब क्या 5 टाइम्स, हाँ 4a to the power 5, हाँ b is getting multiplied by itself मतलब क्या सर आपका 12 12 टाइम्स, so b to the टाइम्स। power 12, हाँ and c is getting multiplied by itself मतलब क्या सर आपका 15 15 टाइम्स, so it is टाइम्स। मतलब क्या सर आपका a to the power 5, b to the power 12 and c to the power मतलब क्या 15। तो यही सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात था नहीं। अब देखो यहाँ पे उसका उल्टा काम करना है, बोला क्या सर आपका कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म, तो दैट विल बी मतलब क्या सर आपका a हाँ इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू मतलब क्या सर आपका b। हाँ ये प्रोडक्ट फॉर्म में क्या सर आपका हो गया। अब देखो ये क्या है सर आपका 8, फिर क्या है सर आपका इंटू एक्स इंटू मतलब क्या है सर आपका x, बात आपको समझ में आ गया। हाँ तो सारा कहानी मतलब क्या सही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम पास मतलब क्या करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब होता है सर आपका, पावर वाले फॉर्म में मतलब क्या करना सर आपका लिखना, ठीक है ना। ओके। तो क्या क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन साइन से और क्या मल्टीप्लिकेशन साइन से मतलब क्या होता है सर आपका टर्म अलग नहीं होता है, टर्म अलग क्या चीज़ से होता है, प्लस प्लस साइन से और माइनस साइन से। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। प्लस माइनस और डिवीजन। नहीं, प्लस साइन से और माइनस साइन से मतलब क्या टर्म अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन से और मतलब क्या होता है सर आपका डिवीजन साइन से टर्म अलग मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है, ठीक है ना। ओके। तो ये बात को याद रखिएगा। अब हाँ यहाँ पे बोला क्या सर आपका राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पे क्या सर आपका 4a क्यूब इंटू मतलब क्या सर आपका 6ab स्क्वायर इंटू हाँ मतलब क्या सर आपका c स्क्वायर। तो 4 इंटू 6 क्या हो जाता है सर आपका 24 हो जाता है, तो इट इज 24। a क्यूब इंटू a क्या हो जाएगा सर आपका a टू द एक पावर 4, हाँ आपको क्या और लेगा 24। 24 इसलिए क्योंकि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और क्या होता है सर आपका वेरिएबल वेरिएबल से मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो नंबर यहाँ पे क्या है 5 4 है और नंबर यहाँ पे 6 है, तो 4 6 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 24 हो चुका। ओके। और ये a क्यूब इंटू ए क्या हो गया सर आपका a टू द पावर 4, और b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो b स्क्वायर, हाँ और सिंपली यहाँ पे क्या सर आपका c स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। हाँ अब यहाँ पर लोग आएंगे तो मतलब क्या है 5 इंटू 3 15, 15 7 का क्या हो जाएगा सर आपका 7 10 70, 7 5 का मतलब क्या 35। फिर से बताइए वो उनका, मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई सॉरी तो सॉरी 5 3 का मतलब क्या है 15, 15 15 7 का 15 7 equals to 75 105 105 ना 105 है ना। हाँ तो 105 लिखे यहाँ पे, तो x इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, सो इट इज बिकमिंग मतलब क्या सर आपका एक्स क्यूब
हाँ and y is getting multiplied by y becoming हाँ y square and y square is getting multiplied by y square, it is becoming मतलब क्या सबका y to the power 4। ये बताया समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 2 क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका, 6 a क्यूब इंटू a टू द पावर 4, हाँ a टू द पावर 4 इंटू a स्क्वायर, a टू द पावर 6, फाइन। b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका b टू द पावर 4। ये कब करना है सर आपको, जब लिखा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब क्या करिए आप लिखिए एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आगे आते हैं और बात मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। तो ये सारा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ, थोड़ा सा पतला करें लंबा करें, सॉरी, The number of bacteria in a culture is X. द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर, बैक्टीरिया का भी क्या होता है, कल्चर होता है, लेकिन वो ह्यूमन कल्चर की तरह मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इज एक्स नाउ। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हम लोग के पास है वो मतलब क्या सर आपका एक्स है। इट बिकम्स स्क्वायर ऑफ इट सेल्फ आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते बाद वो बन गया मतलब कि एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर आपका एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। आप दिखाइए ये वाला प्लीज़। तो एक्स इंटू एक्स हो गया, वट विल बी इट्स नंबर आफ्टर 2 वीक्स। तो ये बताओ क्या हो जाएगा 2 वीक के बाद। X to the power 4. वेरी नाइस, लेकिन वो आया कैसे ये जान लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करके वो हो गया मतलब क्या सर आपका एक्स टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4। तो इसी को प्रॉपर वे में फ्रेम करना मतलब क्या सीखना पड़ेगा। तो प्रॉपर वे में फ्रेम करने का तरीका मतलब क्या, और एक तरीका भी है, जस्ट ये एक तरीका भी है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आप लिखो। तो ये आपको अभी बताना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक्सपेंड का रूल है। एक्सपेंड का रूल ये है कि एक पावर अंदर एक पावर बाहर अगर है तो दोनों पावर आपस में क्या सर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये लोग क्या किया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर एक्स, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिकम स्क्वायर ऑफ इट सेल्फ इन मतलब क्या 1 वीक। तो 1 वीक के बाद वो क्या बना, 1 स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर बना सॉरी। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 वीक्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर स्क्वायर है ना। तो हो गया एक्स टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4, एज सिंपल एज दैट। अब सिंपल सा बात समझिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकलता है सर आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकलता है। अब क्या लिखा है देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Z breadth होता है. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेंथ ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। हम दोबारा सुनना चाहते थे, हम सुन नहीं पाते इसलिए Okay. क्यों, नहीं तो फिर, तो अगर लेंथ ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम लेंथ को, ब्रेथ को मतलब क्या लिया सर आपका एक्स ले लिया। तो लेंथ के बारे में क्या लिखा है सर आपका, लेंथ के बारे में लिखा है कि लेंथ इज 2/3 ऑफ इट्स ब्रेथ, तो दैट विल बी 2x/, मतलब क्या सर आपका 3। कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब अगर एरिया के बारे में पूछा जाए तो एरिया क्या हो जाएगा सर आपका 2x/3 इंटू मतलब क्या सर आपका x। तो टोटल एरिया क्या मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा वो 2x²/3। कोई कंफ्यूजन Right. पक्का। तब तो अलजेब्रा अलजेब्रा समझ जा रहे, पानी की तरह समझ जा रहे हैं आप, ऐसे पानी की तरह कर देंगे फिर। शायद I do. शायद. इससे पहले अलजेब्रा किए कभी आप। Right. एक बार. आप ये बहुत बार किए. अब जिस हिसाब से बोल सकते बहुत किए. अब आ जाओ, रो का मतलब जानते हो ना, रो हाँ. सुन रहे हैं. नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो है ना। तो यहाँ पे बात को ध्यान समझिए, इफ देयर आर x रोज ऑफ चेयर्स, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अगर 5 रो है और हर रो में चेयर 5 है तो क्या होगा बताओ। 5 2 5. अगर रो 5 है और हर रो में चेयर भी मतलब क्या सर आपका 5 है तो फिर क्या होगा 5 का मतलब कि 25 चेयर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा है ना। इस तरह करके मतलब आ जाएगा रो नंबर 3। उसके बाद मतलब क्या सर आपका रो नंबर मतलब क्या सर आपका 4 सॉरी, और उसके बाद आ गया मतलब क्या सर आपका रो नंबर मतलब 5। ये सिंपल सा बात पता है ना। तो यहाँ पे दिक्कत ये है, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ चेयर इन ईच रोज दोनों बराबर हो जाता है तो फिर क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ चेयर्स क्या हो जाता है
स्क्वायर हो जाता है। हाँ या तो उसको रो का स्क्वायर कर दो या तो उसको नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो का स्क्वायर कर दो, आंसर मतलब क्या होता है बराबर आता है। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर से आ जाएगा। तो इफ देयर आर एक्स रोज ऑफ चेयर्स, ठीक है, एंड ईच रो कंटेन मतलब क्या, एक्स स्क्वायर चेयर। अच्छा इस बार हर रो में कितना चेयर है? एक्स स्क्वायर। आपको टोटल नंबर ऑफ चेयर अगर निकालना पड़ता तो कैसे आप निकालेंगे? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ चेयर्स इन मतलब कैसे आपका ईच रोज, एज सिंपल एज दैट। नंबर ऑफ रोज उसके बाद नंबर ऑफ चेयर्स इन मतलब क्या सर आपका ईच रोज, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या बताया सर आपका एक्स बताया, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो क्या बताया सर आपका एक्स स्क्वायर। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका टोटल नंबर ऑफ चेयर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स मतलब क्या सर आपका एक्स क्यूब। आए बात समझ में? अब आगे आ जाइए। अच्छा ये भी हो गया, क्या था ये 8.2। ये तो